नमस्कार मित्रों। विश्व की पूरी व्यवस्था के नियामक शनि ग्रह जो 30 जून से वक्री चल रहे थे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में, 15 नवंबर से फिर सीधी गति से चलने लगेंगे और आगामी 13 जुलाई तक जो है वह सीधी गति से ही चलेंगे। तो आज हम इस जो उनकी गति में परिवर्तन हो रहा है, उल्टे से सीधे होने जा रहे हैं, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस तरह से आपके जीवन के हर अंग को जो है ये छूते हुए निकलेंगे, ये हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह आप देखेंगे कि वही होगा जो हम कहते जा रहे हैं, और पिछली भविष्यवाणियों की तरह इस बार भी सही निकलेगा। लेकिन जो भी भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं वह उसका मान केवल 29 मार्च तक रहेगा, क्योंकि 29 मार्च को शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में जाने वाले हैं। इसलिए जो भी मैं फलित बताऊंगा उसका केवल और केवल 29 मार्च तक ही मान के चलिएगा। तो आपके व्यक्तिगत जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वैश्विक व्यवस्था यानी सामाजिक रूप से पूरे पृथ्वी पर, मानव समाज पर, पूरी व्यवस्था पर शनि के इस गति परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपको लगेगा। पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शनि के सीधे चलने से पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित होंगे। नए नए गठबंधन बनेंगे, जो पुराने गठबंधन टूट सकते हैं और नए गठबंधन बन सकते हैं, और नई संधियां होंगी देशों के बीच में। जो परिस्थितियां लगातार परिवर्तन हो रही विश्व के पटल पर, उसके कारण से नई नई संधियां होने जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ धीरे धीरे थोड़ा सा और कमजोर पड़ेगा, और जो छोटे छोटे और संगठन बने हुए हैं अलग अलग देशों के अलग अलग आयामों के लेकर के, अचानक वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यह बहुत और जो विश्व युद्ध एक छद्म चल रहा है, जिसकी भविष्यवाणी आपको याद होगा कि अप्रैल में बहुत पहले ही इन सब घटनाओं की भविष्यवाणी हमने कर दी थी, अब बहुत स्पष्ट रूप से किया था, और पूरे 200 सालों की मानव इतिहास का विश्लेषण करके किसी और ज्योतिषी ने नहीं किया। ये पूरी भविष्यवाणी एकदम शुद्ध रूप से मैंने कर दी थी, और वही हो रहा है, और उनके और तीव्र रूप से घटित होने का समय आ रहा है 15 नवंबर के बाद। तो आप सांस रोक करके प्रतीक्षा कीजिए। कई नए संसद बनेंगी, पुरानी संसद विघटित होगी, कई सत्ताएं बदलेंगी ये 15 नवंबर के बाद, और नए नए कानूनों का नया दौर आएगा। आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे किस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा। उल्टी पुल्टी व्यवस्थाएं जो चल रही थी कहीं सीधी चलने लगेगी, और कई देशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो लगातार सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सूक्ष्म विज्ञानी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, ग्रॉस साइंस पे जो थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव पड़ने लगेगा, और उस पर ज्यादा ध्यान अचानक दिया जाने लगेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और अचानक लेबर यानी श्रम पर ध्यान थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। उसके संबंध में कई नए कानून बनाए जाएंगे, और जो परंपरागत जो है अर्थव्यवस्था की जो है चीजें हैं, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, एग्रीकल्चर, अचानक वो ज्यादा जो है सेंट्रल स्टेज पे आ जाएंगी, क्योंकि देशों को जरूरत पड़ेगी, और उनको लगेगा कि शायद बाहर से उतना नहीं मिलेगा, तो अपने अपने देश में हर चीज उत्पादन करने का एक नया दौर चलेगा। ये बहुत बड़े परिवर्तन अचानक होने वाले हैं 15 नवंबर के बाद, और कुछ के परिवर्तन आपको अभी से दिखने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि शनि इतना बड़ा ग्रह है और पूरा सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, तो उसके भी जो भी परिवर्तन होता है, चाहे राशि परिवर्तन, चाहे गति परिवर्तन, वह उसका प्रभाव लोगों को पहले से ही महसूस होना शुरू हो जाता है, और आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा, तो मुझे विश्वास है। तो ऐसे हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, जरूर कीजिए।
इसलिए और ज़रूरत है, क्योंकि शनि के प्रभाव वाला जो आज विश्लेषण करने वाला हूँ, इससे एकमात्र काम नहीं चलने वाला है। मैं और ग्रहों के बारे में, बृहस्पति के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में तमाम बताता रहता हूँ। जब सारा देख करके आपको जब एक दृष्टिकोण बनाएँगे, एक छवि बनाएँगे, चित्र बनाएँगे, आपको लगेगा ये तो मेरी कुंडली के बारे में ही बता रहे थे। तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर जानिए। 2 और चीज़ें साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बात यह है कि यह जो हम लोग भविष्य फल बताते हैं, यह चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर नहीं, आपके लग्न के आधार बताते हैं, क्योंकि सूर्य राशि थी 1 महीने की, चंद्र राशि सवा 2 दिन की, लेकिन लग्न आपका रहता है केवल 2 घंटे का। इसीलिए कारण है कि लगातार हम जो भी भविष्यवाणियाँ इन वीडियोज़ में करते हैं जो है, तो वह ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा शुद्ध निकलती है, और बार-बार आप कहते हैं क्या आप हमारी कुंडली देख कर ही कर रहे थे। अंतिम बात प्रारंभ करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा हो, अगर आपके लिए संभव हो, एक वीडियो देखिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं अष्टोदयम के हमारे ज्योतिषियों से, तो उससे आपके पास ज़्यादा अच्छा प्रामाणिक भविष्य फल मिलेगा। क्योंकि आप जो भी अपना करते हैं, अलग-अलग वीडियो देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, वो निश्चित ही बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन अगर कोई ज्योतिषी आपके व्यक्तिगत भी आपके कुंडली को देख कर करता है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होगा ही, आप जानते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम विश्लेषण प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले जैसा हर बार की तरह हम प्रारंभ करेंगे मेष लग्न से, राशि मंडल की पहली राशि। तो मेष लग्न के लिए बहुत अच्छी-अच्छी खबरें हैं मेरे पास, क्योंकि जो शनि उनका मूल त्रिकोण राशि में लाभ स्थान में बैठा हुआ था, वक्री चलने लगा था, और तमाम चीजें उनके लिए आपने पिछली जो वक्रत्व का मैंने बताया था और आपने देखा वही हुआ आपके साथ। अब मैं जो बताऊंगा वही होने वाला है। सबसे पहली बात जो होने वाली है कि आपका जो मित्र मंडली, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके बड़े भाई बहन, ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट देते हैं, संरक्षण देते हैं, अचानक रूठ गए थे, मतभेद प्रारंभ हो रहे थे, वह अचानक सही रास्ते पे आ जाएंगे। आपको लगेगा कब के बिछड़े आज कहाँ आके मिले। तो ऐसा निश्चित होने वाला है, और इस परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से कीजिए। तो और दूसरी बात, आपका इनकम का पैटर्न, आय का पैटर्न जो बड़ा ऐसे हो गया था, वह भी अब बहुत अच्छा होने वाला है। एकदम व्यवस्थित ढंग से चलने लगेगा। आप कहेंगे अरे वाह, ये कहाँ से आना था। खासकर उन लोग के लिए जो गवर्नमेंट सिस्टम से जिनकी आय थी, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मेष लग्न वालों, जो आपका प्रभुत्व तो कम हो गया था, आप देख रहे थे लोग आपको ध्यान देना बंद कर दिए थे, आप पर आपका जो जोर था वो कम चलने लगा था, अचानक आप फिर से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, हर जगह जहां आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, हर जगह जो है अचानक आपका प्रभुत्व कम हो गया था, वह भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। प्रमोशन आपका रुका हुआ था, प्रमोशन चालू हो जाएगा। वो अचानक फाइल निकल के आएगी और कहेंगे छोटे मोटे ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, इसको निकालो, आगे बढ़ो। आपके बच्चों की जो शादियां रुकी हुई थी, अचानक बाधा आ गई थी, मेष लग्न वालों, आप देखेंगे कि अरे वो भी रास्ते पे आ गई। आपकी स्पाउस, आपके दंपत्ति, पति या पत्नी जो भी थे, उनकी हॉबी, उनका यूट्यूब चैनल बिगड़ गया था, उनकी हॉबी पैटर्न, एजुकेशन में बाधा आ रही थी, तमाम चीजों में वो भी व्यवस्थित हो जाएगी। और यह भी हो सकता है कि अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, यह अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा कि अचानक जो है उसमें भी आपको सुविधा हो जाएगी। आपके पिता का ट्रांसफर हो सकता है, आपके कोई गुरु, मास्टर या गाइड थे, अचानक जो है वह कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, आपके लिए दुर्लभ हो सकते हैं, और मिलना जुलना उससे बंद हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खासकर उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो कम्युनिकेशन चैनल्स में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के, आप फोन सिस्टम में काम करते हैं, आप मोबाइल नेटवर्क में काम करते हैं, कम्युनिकेशन जो भी काम करने वाले थे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वह उनके लिए उन्नति का आधार बन जाएगा। माता जी के रोग जो रुक गए थे, फिर उभर के आ सकते हैं, नई नई समस्याएं आ सकती हैं माता जी को, और आपके जमीन जायदाद की समस्याएं भी कुछ निकल करके आ सकती हैं। इस विषय में विशेष ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर के मेष लग्न वालों के लिए
एक अच्छा आपके लिए आ रहा है। अब हम बात करेंगे वृष लग्न। वृष लग्न वालों, अगर आप सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकार में हैं, चाहे एक पदाधिकारी, मंत्री, राजनीतिक की हैसियत से या किसी आधिकारिक हैसियत से, आपके लिए सारी समस्याएं जो तरह तरह की आई हुई थी वो सारी की सारी सारी की सारी सुलझने वाली हैं और आप दंग रह जाएंगे कि ये अचानक क्या चमत्कार हो गया। 15 नवंबर के बाद जब शनि सीधी गति से चलने लगेंगे, वो सारी उलझने अचानक खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि इससे सुंदर समय आया ही नहीं। एक और बात, जो अगर आप धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे, धर्म कर्म में रुचि कर रहे थे, धर्म और कर्म दोनों बोल रहा हूं, धर्म और कर्म दोनों में बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए पड़ने वाला है और जीवन के सर्वोत्तम समय से आप गुजरने वाले हैं। और अगर एक ध्यान दे दीजिए, शनि की जब भी दशा, अगर जिन भी वृष लग्न वालों के लिए शनि की दशा चल रही है थी, अब तो उनके लिए इससे अच्छा जीवन का अच्छा समय आएगा नहीं। और अगर महादशा नहीं चल रही है, अंतर्दशा देखिए, अंतर्दशा नहीं चल रही है, प्रत्यंतर में जाइए, सूक्ष्म दशा में जाइए, जो भी शनि का पीरियड आए नोट कर लीजिए। नहीं, अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, निःशुल्क सुविधा है, अपना भर करके कुंडली बनाइए, वहां दशाएं देखिए कि शनि का कब कब आ रहा है, उस समय का उपयोग कीजिए, उस समय का उपयोग कीजिए। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं, उसमें जो भी कदम उठाएंगे आपको लगेगा अरे वाह, मिट्टी को उठाया सोना बन गया। ऐसा वृष लग्न वालों के साथ होने वाला है। क्या ऐसा समय आप खोना चाहेंगे? नहीं। पिता के लिए बहुत धन का समय आ रहा है, पिता की आजीविका में कुछ नए मोड़ आने वाले हैं और आपकी पत्नी को हो सकता है कहीं से, अगर उन्होंने किसी हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, प्लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है, भूखंड के लिए अप्लाई, रियल एस्टेट संबंधी कुछ भी किया है, वह भी 15 नवंबर के बाद कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। आपके बच्चों की जॉब लगने वाली है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उनके लिए झगड़ा, झंझट, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजें बहुत तेजी से उभर कर आने वाली हैं। तो इन चीजों से अपने बच्चों को कह दीजिएगा कि बच के रहें, नहीं तो बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कहीं किसी कॉलेज के, IIT किसी चीज से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। अन्यथा उनकी जो कई चीजें रुकी पड़ी थी, अचानक कोई पुराना रोग उभर के आ सकता है, कोई लोन अचानक उसका मेल आ सकता है कि तुरंत आपको जमा करना है, या कोई शत्रुतापूर्ण जो दबा हुआ था, कोई कोर्ट केस अचानक सामने निकल के आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आपकी माता जी का अगर व्यापार करती हैं, कोई ऐसा करके पार्टनरशिप करती हैं, उसमें कुछ अच्छी खबर आपको आ सकती है। और दूसरी बात, अगर आप विदेश से जो है कुछ व्यापार करते हैं या विदेश से कुछ आपका संबंध है या धार्मिक स्थानों से कोई संबंध है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो आपको वहां से पैसा रुका हुआ था, वहां से नहीं मिल रहा था, वो निश्चित आ जाएगा। अगर आपको कोई गुरु है, कोई मास्टर है, कोई गाइड है, तो उनसे आप संबंध बना के चलिए। कुछ ऐसा आपके लिए कर सकते हैं जो आपने जीवन में सोचा नहीं होगा। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, सबसे अच्छी बात है कि जो पैसा आपका दबा ढका था, इधर लुका था, इधर फंसा हुआ था, और जो आपका कभी खासकर जो कमीशन व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बिना मेहनत के पैसे जुड़े हुए हैं, कोई घूस का पैसा कमा रहा है, कोई उत्तराधिकार में पाना चाह रहा था, आपको वो सारी उलझने फंसी हुई थी। आप सोचते थे अरे इस सामने थाली रखी हुई थी, कहाँ चली गई अचानक, वो सारी थाली में व्यंजन फिर से आने वाले हैं। आप आराम से बैठकर भोजन करने वाले। सच बता रहा हूं आपको। विदेश यात्राएं जो आप करना चाह रहे थे, एकदम सामने वो होने लगेंगी, रुकी हुई चीजें सामने आ जाएंगी। और एक और बात बहुत ध्यान देने की है, अगर आप कोई बहुत हायर एजुकेशन में या रिसर्च में, इन सब चीजों में आपका पीछे हो रहा था, 15 नवंबर के बाद सारा सामने आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी डिग्री 15 नवंबर के बाद आपको मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, मिठाई भेजना नहीं भूलिएगा। पिता के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पिता आपको के लिए, पिता आपके गाइड, आपके गुरु, जो रूठे हुए थे, संबंधों में भटकाव आया था,
वो सारा का सारा व्यवस्थित होने वाला है। और कोर्ट आपके न्यायालय, अगर आपका कोई केस फंसा हुआ था, कोई मामला कोर्ट से सहयोग नहीं मिल पा रहा था, न्यायालय से मामला नहीं मिल पा रहा था, तो वहां से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। आपके पति या पत्नी का स्थानांतरण हो सकता है, जो दबाव लगा करके, सिफारिश लगा करके उन्होंने रुकवा लिया था, अचानक फिर ऑर्डर आ सकता है और उनको जाना पड़ सकता है। बच्चे, अगर आप पौत्र पत्नियों के आकांक्षी थे, बच्चों को बच्चे नहीं हो रहे थे, या बच्चों की एजुकेशन में जो समस्या आई थी, कोई करना चाह रहे थे वहाँ अगली एजुकेशन में थोड़ा सीनियर पोजीशन में जाना चाह रहे थे, वह सारा सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा आपके बच्चे करना चाहते हैं, कोई अपनी ऐसा कोई काम जो हॉबी या पैशन पे उनके आधारित है, कोई कला उनके अंदर है, उनको प्रोत्साहित कीजिए। यह बहुत अच्छा समय है। इस शनि के जब तक ये सीधा चलता रहेगा 29 मार्च तक, तब तक ये बहुत अच्छा समय। अगर कुछ प्रारंभ करते हैं तो बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। माता जी का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो है कोई रोग अचानक उभर के आ सकता है और वह परेशान हो सकती है। आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है, उसमें कोई पुराना मुकदमा, कोई पुरानी समस्या अचानक निकल के आ सकती है। आप कहेंगे ये समस्या, ये तो मैंने सोचा था सलट गया है, खत्म हो गया है, वह फिर निकल करके आ सकता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर्टी पर, रियल एस्टेट पर, जो भी है, खेत है, मकान है, संपत्ति है, उसके विवाद कोई उसमें न पड़ने पाए, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आप उसको सुलझा नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अपने परिवार और कुटुंब का ध्यान रखिएगा। परिवार में अचानक जो है नए नए मतभेद आ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। आपकी आजीविका, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, वहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वहां कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ अपयश का सामना करना पड़े, बुरी हालत का सामना करना पड़े, या कोई बड़ा परिवर्तन हो। अपने बॉस से बना के चलिएगा, सरकारी सिस्टम से बना के चलिएगा इस पूरे पीरियड में, नहीं तो आपके लिए समस्या आ सकती है। यह हुई मिथुन लग्न की बात। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपके लिए अगर किसी ऐसे व्यवसाय में है, आपका अगर व्यवसाय ऐसा है जो कमीशन पर आधारित है, दूसरों की मेहनत से जब आपको पैसा मिलता है, जिनको ब्रोकरेज मिलती है, या ऐसे अधिकारी हैं जो घूस खा रहे हैं। और इधर मैंने देखा है कि ऐसा जब भी दशा आई तो कई ये समस्या घूस की, भ्रष्टाचार की प्राइवेट कंपनियों में भी आ गई है। तो कर्क लग्न वाले अगर किसी ऐसी चीज में लिप्त है जो वास्तव में निंदनीय है, गलत है, लेकिन उनको बहुत यह पीरियड फायदा देके जाने वाला है। मेरा काम जो ज्योतिषी का एक प्रोफेशनल के तौर पे, मेरा काम पाप पुण्य को नहीं, पुण्य को प्रोत्साहित करना है, लेकिन जो सत्य है, तथ्य को सही ढंग से बताना है। तो ये बता रहा हूँ कि सारे व्यवसाय जिसमें दूसरों के कारण आपको पैसे मिलते हैं, दूसरे मेहनत करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट का काम करने वाला है, वो क्या करता है, ये खरीद रहे, बेच रहे, उसमें आपको कमीशन का पैसा मिलता है, मेहनत लगती है, लेकिन वास्तव में प्लेयर दूसरे रहते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, जो भी हैं, उनके लिए बहुत, अगर कर्क लग्न आपका है, यह बहुत अच्छा समय आपके लिए आया हुआ है। बहुत ज्यादा पैसे आप कमाएंगे और बड़ी ऐसी डील होगी जिसमें इतना कमीशन मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आपके पैतृक प्रॉपर्टी में, हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो आपका भाई बंधुओं से मिलने वाला था, बंटवारे में ये समस्याएं आ रही थी, यह समय आ गया है कि आप उनको मिल बैठ करके सुलझाने का समय आ गया है। और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से सुलझ भी जाएगी और आपको आपका जो देय है, आपका जो अधिकार है, वह थोड़ा आराम से मिल जाएगा। तो इस समय का प्रयोग कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ससुराल से जो थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, इतना संबंध खराब हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे इसको सुलझाएं, तो वह भी सुलझाने का वक्त आ गया है। अचानक देखेंगे आपको सब आपके सपोर्ट में आ गए हैं या आप उनके सपोर्ट में आ गए हैं, एक ही बात है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा,
आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके परिवार में शादी ब्याह का समय आ गया, आपकी शादी ब्याह का भी समय रुका हुआ था, वो अभी हो जाएगा। और आपके परिवार में किसी का भी शादी ब्याह का समय था और जो रुका हुआ था, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो होते होते रह गए थे, उनका अब होने का समय आ गया है। अगर आपका कोई ऐसा कोई सीक्रेट ऑपरेशन पे थे, कोई रिसर्च पे लगे हुए थे, कोई नई खोज पे लगे हुए थे और उस पर आप काम कर रहे थे, तो वह भी फलीभूत होने का समय आ गया है। कोई बड़ा एडवेंचर मत लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई रिस्क आपको होने वाला था और रुका हुआ, तो वो भी रिस्क आपके सामने आ जाएगा। आप एक्सपीडिशन पे जाने वाले हैं और वहां पता चला एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो गया। तो यह सब थोड़ा सा एक रिस्क कोई मत लीजिएगा इस पीरियड में, क्योंकि शनि आपको दंडित नहीं कर सकते। आपके बच्चों को घर बनाने का समय आ गया है। जो भी बच्चे आपके सोच रहे थे कि मकान बना लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, यह आप देखेंगे अचानक जो है उनको ये फायदा हो जाएगा और एक प्लॉट खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, कुछ न कुछ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह भी उनका हो जाएगा। एक और बात, आपकी पति या पत्नी को आजीविका में कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट होने वाला है, कोई बस बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, उसे ध्यान दीजिए और ऐसे मौके को वापस न जाने दें, ऐसे न जाने दें। आपके पिता को कोई अगर वो विदेश से संबंधित हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश से हैं, तो भी प्रॉपर्टी हासिल हो सकती है, या उनका प्रमोशन अचानक हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रमोशन जो होगा स्थान परिवर्तन के साथ होगा और नहीं तो उनको छोड़ना पड़ सकता है। आपकी हॉबी और पैशन से अगर कोई आपका कोई शौक है, कोई बड़ा जो है जो आपके अंदर कला है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, उससे आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। और खासकर क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो अलग ढंग का क्रिएशन करते हैं। मान लीजिए आप फिल्में एकदम अलग ढंग से बनाते हैं, और मैं एक दो हमने हमारे जो क्लाइंट है डायरेक्टर, जो एकदम मेन स्ट्रीम से हट करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए माहिर हैं और जाने जाते हैं, उनसे मैं बता दिया हूँ कि आपका स्वर्णिम समय आने वाला है। कुछ ऐसा आप कम करेंगे कि कालजयी कृतियां बना देंगे। ऐसा ही लेखकों के साथ भी हो सकता है, प्रिंटर्स के साथ भी हो सकता है, और किसी भी तरह का आर्किटेक्ट लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर कर्क लग्न है आपका, इन सब चीजों को विशेष ध्यान दीजिए, आपके लिए कोई बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। एक और बात, अगर आपके छिपे हुए सेक्स संबंध है, कोई गलत अनैतिक संबंध है, थोड़ा सा उससे दूर होने का प्रयास कीजिएगा। अचानक आपको कोई आकर्षण दिखाई देगा कि अरे ये तो बड़ा सरल है और मैं लोगों की निगाहों से बच करके इसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो यह मैं बता दूंगा कि थोड़ा सा ये समय बड़ा लालची है, आपको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। थोड़ा सा मत आकर्षण में फंसिएगा, नहीं तो जब शनि मीन में जाएंगे तो बहुत बड़ा आपको दंड देकर आएंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। आपके लिए कर्क वालों के लिए यही रहा। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों, आपका विवाह होते होते रुक जा रहा था, पार्टनरशिप आपकी होते होते रुक जा रही थी, अब बिजनेस आपका कोई नया स्टार्ट होते होते रुक जा रहा था, तो उस सारा समय समाप्त हो गया है। आप सभी चीजें आप देखेंगे कि रास्ते पे आ गई हैं और फटाफट आपके काम पूरे हो रहे हैं। फटाफट आपके काम पूरे हो रहे हैं। आप कहेंगे कि यह ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, मिठाई भेजना मत भूलिएगा। एक और बात, जो आपकी शत्रुताएं दब ढक गई थी, कोर्ट केसेस रुक गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, लोन आपका सैंक्शन होते होते रुक जा रहा था, या आपका उसका समस्या उसकी खत्म हो गई थी, दोनों चीजें हो सकती है। आप चाह रहे थे लोन होना, लोन नहीं हो रहा था, और जो आप चाह रहे थे कि लोन खत्म हो जाए जो है और लग रहा था खत्म हो गया है, कोई पूछ नहीं रहा है। ये दोनों चीजों में चीजें सामने आ जाएंगी। और सबसे बुरी बात ये होगी कि कई रोग जो आपके जो पीछे हट गए थे, बड़े आगे जा करके उनका आर पार नहीं दिखाई दे रहा था, वो सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सारी चीजें सामने आ जाएंगी।
लेकिन एक इसी में इन्हीं से संबंधित एक जो बहुत अच्छी खबर है कि अगर कोई आपने केस ऐसा डाल रखा था, कोर्ट केस, जिससे आप सोच रहे थे कि बहुत बड़ा कंपेंसेशन मिलेगा, कोई बड़ा फायदा होगा, डिक्री कोर्ट कर सकती है, अगर कर दे मेरे फेवर में तो मैं मजा आ जाए मुझे, तो वो चीज अब होने वाली है। अचानक कोर्ट कहेगी कि अरे इन्होंने बड़ी तकलीफ सही, अपोजिट पार्टी विरुद्ध पक्ष ने इनके साथ बड़ा अन्याय किया, इतना पैसा इनको ग्रांट किया, और देखेंगे बड़ा कमाल है कि हो गया। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे और आपको नहीं मिल रही है थी, कोई बड़ा आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, एक बहुत अच्छा टिप आपको दे रहा हूं। इस अवधि में जब शनि डायरेक्ट चलेंगे कुंभ में, यानी कि 15 नवंबर से 29 मार्च तक, इसमें अपनी माँ के नाम कुछ करने का प्रयास कीजिएगा, आप देखेंगे चीजें समझ आ जाएंगी। कुछ आपके बच्चे कुछ बड़ा पराक्रम करने वाले हैं, कुछ ऐसा नया काम करने वाले हैं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। अरे वाह, अपने बच्चों से तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, कुछ ऐसा कमाल का काम करने वाले हैं। निश्चित पिता के आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। और अगर आप विदेश से कुछ करना चाहते थे, तो विदेश से इनकम प्राप्त करना चाहते थे, कोई नया ऐसा वेंचर से स्टार्ट करने की विदेश से धन आने लगे, तो वह भी आपका प्रारंभ होने वाला है। जिन लोगों को धार्मिक कार्यों से मतलब रखते हैं, या लंबी यात्राओं से जिनका व्यवसाय है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। खासकर टूर एंड ट्रेवल में जो सिंह लगने वाले हैं, उनके लिए इतना अच्छा समय आ रहा है कि जो सारे पुराने गिले शिकवे सारे दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आपके तात्कालिक आसपास के परिवार में कुछ बड़े झगड़े होने वाले हैं और दबी ढकी चीजें बाहर निकल सकती हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है, सिंह राशि को लगने वालों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज ऐसा तो नहीं है, अभी 15 नवंबर समय, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है जो आपकी निगाह में नहीं आ रहा है, जिसका विस्फोट हो सकता है आपके परिवार में। कोई एकदम छोटा जो आपका परिवार है, एकदम ऐसे दूर रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो सामने नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक उसमें कोई ऐसी चीज आ सकती है, आप स्तब्ध रह जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। मुंह के संबंधित रोग, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तुरंत बंद कर दीजिए। अचानक कोई बड़ा रोग, बहुत विभीषक रोग जो है, जैसे माउथ कैंसर या इस तरह की चीजें आपको सामने आ सकती हैं, जो सर्जिकल काट के आपको निकालना पड़ जाए। यस, ये सब चीजों को ध्यान दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, अगर आप शिक्षा व्यवस्था से रुचि रखते थे, प्रतियोगिता परीक्षाओं, कोचिंग देते हैं, जो भी लोग एजुकेशन संबंधित रखते हैं संबंध, और एक और चीज, जो बच्चों से संबंधित जिनका व्यवसाय है, किसी भी तरह का, बच्चों का सामान बेचते हैं, ऐसी दुकानें छोटे छोटे बच्चों के संबंधित करती है, या ऐसे अस्पताल जहां बच्चों के संबंधित समस्याएं हल की जाती है, पेडियाट्रिक जो है, बाल रोग विशेषज्ञ है, या बच्चों की डिलीवरी कराते हैं, या आप आईवीएफ जैसी चीजों के विशेषज्ञ हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर या आपने ऐसा, खासकर मैं बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट जो मेडिकल फील्ड में है उनको बता दिया हूँ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं उनको बता दिया हूँ कि इस वाले विंग पर जरा इस पीरियड में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय जो भी स्टार्ट करेंगे आपको बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा। इस पीरियड में आप अपना आईवीएफ वाला विंग स्टार्ट कीजिए। इस पीरियड में आप अपने बच्चों को डिलीवरी वाला, जहाँ बच्चों को जन्म दिया था उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। बच्चों संबंधित जो डॉक्टर बैठते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। इन सब चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा समय आपको आएगा। इस समय स्टार्ट करना नहीं भूलिएगा। दूसरी बात कि अगर आप
लोगों को ऐसी कोचिंग देते हैं कि हॉबी, पैशन, इन सब चीज़ों को कुछ करने का, या अगर आप अपनी हॉबी और पैशन कुछ आपका शौक है और उसको व्यवसाय का रूप देना चाहते हैं या उसको सिखाना चाहते हैं, उसका वीडियो चैनल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए कन्या लग्न वालों, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हाथों में, आपके कान में, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी समस्या आ सकती हैं। और जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, उनके लिए कुछ बड़ी समस्या अचानक सामने आ सकती है, या कोई बड़ा काम आप करने का प्लान बनाते हो, बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस अवसर का उपयोग नहीं किया तो कोई बड़ी समस्या या पीरियड देता हुआ जा सकता है। एक और बात, अपने रोगों पर, अगर कोई पुराना रोग चल रहा था और पीछे दब गया था, ठीक हो गया था, अचानक सामने आ सकता है। और कुछ ऐसे कोर्ट केसेस जो ठीक हो गए थे, आपको लगता है खत्म हो गए थे, अचानक वो सामने आ सकता है कि वो विरुद्ध पक्ष, पता चला कि उसने वरिष्ठ कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाकर वहां अपील फाइल कर दी है, आपके पास फिर से नोटिस आ सकता है। तो कन्या लग्न वालों, इस बात को बहुत से ध्यान दीजिएगा। आज जो भी कन्या लग्न वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, या किसी आईआईटी, इस तरह की किसी भी जो है सरकारी, गैर सरकारी किसी भी तरह की तैयारी कर रहे थे, उनके प्रयास सफल नहीं हो रहे थे, ये बहुत अच्छा समय आ गया है। और खासकर उन लोग के लिए भी अच्छा समय आ गया है जो टेंडर, ठेके का काम करते हैं, टेंडर का काम करते हैं, और उनके सारे ठेके जो आप देखेंगे कि उनके ही फेवर में जा रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद में कुछ नया डेवलपमेंट आ सकता है। ये हो सकता है कि आपकी जमीन सरकार एक्वायर कर ले और दूसरी जगह दे, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और आपके पति या पत्नी का कोई बहुत बड़ा खर्चा ऐसा हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन उन्होंने करा लिया या कोई चीज पेंडिंग पड़ी हुई थी एक सही दिशा में, लेकिन बड़ा खर्चा हो सकता है। कोई रोग चल रहा था, उसकी बड़ी सर्जरी करानी पड़ गई, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो पति या पत्नी, अपनी जब पति जो भी है, उनको थोड़ा सावधान कीजिएगा कि वह तैयारी करके रखे, क्योंकि पैसा जाना ही जाना है, लेकिन किसी बड़ी चीज में जाना है। आपके पिता का प्रमोशन हो सकता है। अगर किसी आप धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, वहां कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। अचानक पता चला कि यूएनओ ने बुला करके आप उनको सम्मानित किया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इस तरह की बातें हो सकती हैं, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान देके चलेंगे। और एक और बात मैं जोड़ दूं, आपके भाई बहनों का या मित्रों का बड़ी प्रॉपर्टी का योग दिख रहा है, और वो प्रॉपर्टी खुद खरीदेंगे, उत्तराधिकार मिलेगी, लॉटरी खुल गई, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ न कुछ बड़ा होकर रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कन्या लग्न वालों के लिए इतना ही। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, सबसे अच्छी खबर जो मैं देने वाला हूं आपको, आइए लिख के रख लीजिए, मिठाई जरूर भिजवाइएगा खुशखबरी के साथ। आप संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, तरह तरह के प्रयास कर रहे थे, फेल हो रहे थे, वह समय फलीभूत होने का आ गया है। अब बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। अचानक गर्भाधान हो जाएगा। आप तो आईवीएफ करा करा के थक गए थे, लाखों रुपए खर्च करके थक कर रहे थे, आप गोद लेने वाले थे किसी बच्चे को, वो सारा छोड़ दीजिए। शनि महाराज की कृपा होने वाली है और कुछ न कुछ होने वाला है। दूसरा, एक और बात, आप क्रिएटिव फील्ड में थे, ये बात मैंने, क्योंकि तुला लग्न वाले बहुत ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में है, मेरे क्लाइंट कुछ संयोग है, तुला लग्न वाले वहां चले जाते हैं, ज्यादा बहुत है, तुला लग्न की बहुत ज्यादा है। क्रिएटिव फील्ड में राइटर्स, डिजाइनर्स, पेंटर्स, ये तुला लग्न वाले बहुत सफल होते हैं। और भी लग्न वाले जाते हैं, क्षमा कीजिएगा, और लग्न वाले दुखी मत होइएगा, लेकिन तुला लग्न वालों को देखा मैंने कि बड़ी आसानी से उनको प्रवेश मिल जाता है। उन सब के लिए अच्छा समय आ रहा है। कुछ बड़ा शाहकार वो पैदा करने वाले हैं। और अपने फिल्म इंडस्ट्री वालों, क्लाइंट्स को मैंने पहले से बधाई दे दी है कि भैया कुछ कर लेना, रुकना नहीं। लेख कुछ बड़ा लिखने वाले हैं, पेंटर कुछ बड़ा पेंट करने वाले हैं, आर्किटेक्ट कुछ अच्छा डिजाइन करने वाले हैं, और ड्रेस डिजाइनर कुछ अच्छा ही बड़ा करने
वाले हैं, सबके लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है। और मैंने अपने कुछ 1-2 बड़े ड्रेस डिज़ाइनर हैं, उनके लिए पहले से बता दिया है कि थोड़ा-सा इस समय को उपयोग कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो सारा ड्रेस अभी बनाना है, लेकिन आइडियाज़ जो आएँगे, उनको कहीं न कहीं नोट करके रख लीजिए। क्योंकि ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ ज़रूरी नहीं कि बाद में आएँ, ज़रूरी नहीं, करिए। आपके खुद का हॉबी, पैशन जो भी चीज़ें थी, उनका कुछ नया होने वाला है और आपको कुछ नई-नई आदतें आएँगी भी, कुछ नए। और सबसे बड़ी बात, कुछ नया प्रेम संबंध विकसित होंगे। बड़ा जीवन में एक नया लहर आएगी रोमांस की, प्रेम की, प्यार की, वो आने वाली है और उस पर ध्यान देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको कि वाह! ये कमाल हो रहा है। ये जीवन में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ होगा। बड़ा गहन प्रेम, क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ प्रेम में बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को आप महसूस करेंगे। करिए। एक और बात, खेल-खेल में जैसा नहीं होगा तुला लगने वालों, दिल से दिल का नाता होगा, गंभीरता वाला प्रेम होगा। आपको लगेगा जीवन में मंजिल में खोज रहा था और मिल गई। कोई प्रॉपर्टी से आपकी आय शुरू हो सकती है, या प्रॉपर्टी से आपको कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि अचानक कोई बड़ा धन मिला, कहीं रियल एस्टेट से। एक प्रॉपर्टी थी कहीं इधर-उधर पड़ी हुई थी, वो अचानक उसके खरीदार आ गए और आपको मोटा पैसा मिल गया। तो इधर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी चल रहे थे, हो सकता है कि वो थोड़ा समाप्त हो जाए। अगर माँ के नाम खासकर अगर प्रॉपर्टी आपके हैं, तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा होने वाला है। मैं एकदम बता देता हूँ। आपके पति या पत्नी जो भी काम कर रहे हैं, उनकी इनकम काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, उनको पैसा जो मिलता था, सैलरी, ये सब बड़ी बाधाएँ थी, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं और हो रही हैं, उनका प्रमोशन भी होने वाला है। आपका खुद का जो है रियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले थे, वो सभी समस्याएँ काफ़ी हल होने वाली हैं। आपकी शिक्षा संबंधित अगर कोई समस्या थी, वो भी एक उच्च शिक्षा वाली, वो भी हल हो जाएगी। और अगर आप एक प्रयास कर रहे थे किसी शिक्षण संस्थान में, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आगे जाने की, वह भी आपकी समाप्त हो सकती है। होने ही वाली है, होने ही वाली है। उसमें कोई संदेह नहीं है। आपके बॉस से संबंध बना के चलिएगा, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़ी समस्या हो सकती है और कोई खटपट हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको अपयश का भागी होना पड़े, बैड फेम आपकी हो। तो कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा इस पीरियड में जो आपके लिए कोई नई समस्या लेकर आए, बड़ी समस्या लेकर आए। अगर कोई धार्मिक अभिरुचि आपकी है, तो वो थोड़ा उसको आगे बढ़ाइएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को तुला लगने वालों जो है, हालाँकि आपकी रुचि उतनी रहती नहीं है, लेकिन अगर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि है, तो आप इसको करके चलिएगा। दूसरी बात कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किए थे, जहाँ-जहाँ किए हैं, उनका थोड़ा ध्यान 15 नवंबर से पहले देख लीजिए। उसमें कोई विवाद हो सकता है अचानक, कोई बड़ी समस्या आ सकती है। ये थोड़ा ध्यान देके चलेंगे। डाइजेशन सिस्टम में कोई आप थोड़ा पूरे पीरियड में ध्यान देके चलिएगा। जो पेट की संबंधित, किडनी संबंधी, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये हुई तुला लगने की बात। अब बात करेंगे वृश्चिक लगने की। वृश्चिक लगने वालों, क्या बोलूँ मैं आपसे? बड़ा मित्रों से झगड़ा चल रहा था, पड़ोसियों से झगड़ा चल रहा था, इनसे, उनसे तमाम बातें चल रही थी, वो सारी व्यवस्थित हो रही हैं, सेटल हो रही हैं। और आपकी वाणी के कारण, स्पीच के कारण, कोई कहते हैं वाणी से कुछ भी मिल सकता है, बोली से कुछ भी मिल सकता है, तो वह मिलने वाला है, मिलने वाला है। एक और बात, थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है, एक और सलाह दूँगा मैं, रियल एस्टेट पे थोड़ा काम कीजिएगा, प्रॉपर्टी पे काम कीजिएगा, खरीदने की कोशिश कीजिएगा, घर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इतने दिनों से आप परेशान चल रहे थे, तो कर डालिए, ये अच्छा रहेगा। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो रियल एस्टेट संबंधित,
थोड़ा सा एकदम घर के आसपास मत खोजिएगा, थोड़ा दूर खोजिएगा, बगल के शहर में खोजिए, कोई दूर की कॉलोनी में खोजिए। जो आपको डील मिलेगी वो उतनी अच्छी डील आपके आसपास नहीं मिलेगी, और बाद में आप देखेंगे उसी पे इधर आएंगे कि अरे वाह, जब आप लोग इधर उधर खोज रहे थे, मैंने वो जा करके नई डेवलप होती कॉलोनी, नए डेवलप होते शहर में हमने इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छा निकल गया, बहुत अच्छा निकल के आया। ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, जो आपकी प्रॉपर्टीज में कोई मुद्दे थे, ऐसे थे वैसे थे, लिखा पढ़ा जो भी था, आज ये पूरा रिव्यू कर लीजिएगा। पुरानी प्रॉपर्टीज का भी, पैतृक संपत्ति का भी रिव्यू कर लीजिएगा। आप कार खरीद नहीं पा रहे थे, गाड़ी घोड़ा नहीं खरीद पा रहे थे, वो अभी आप खरीदने का समय आ गया है। बहुत बड़ा ट्रक भी आप खरीदना चाह रहे हैं, या अपनी अपनी जरूरतें हैं, कोई साइकिल खरीदता है, कोई ट्रक खरीदता है, कोई हवाई जहाज खरीदता है। ये सारी चीजें, इसमें जो भी आप कह रहे पूरी कर लीजिएगा अपनी क्षमता से। और कमेंट बॉक्स में जब पूरी हो जाए तो लिखना मत भूलिएगा। पिता को आपके कोई बड़ी समस्या आने वाली है, और यही बात में आपके किसी को आपने धर्म में आपको कोई गाइड है, आपका कोई मेंटर है, कोई पादरी है, मौलाना है, कोई बाबा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या वो चरित्र के सही है? आपका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? आपके लिए का कोई फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान से बहुत सक्रिय जुड़े हुए हैं, वहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके विश्वास का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पति या पत्नी का जो प्रमोशन रुका हुआ था वह फटाफट होने वाला है, और अगर उनका विदेश से कोई व्यवसाय है वहां भी बहुत फायदा होने वाला है। कोई बड़ा, आपके बच्चों का कोई बहुत बड़ा खर्च होने वाला है, खासकर अगर वो विदेश यात्रा में जाना चाहते थे या विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो ये अच्छा समय है। और एक और बात मैं आपके बच्चों के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो भी काम करते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं विदेश में एक बार देख लें, और अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो विदेश से सोच लें कि क्या कर सकते हैं। आपकी पड़ोसियों से बना के चलिएगा, मित्रों से बना के चलिएगा, कोई बड़ा फायदा वो करा सकते हैं, लेकिन साथ साथ किसी भी अपने मित्र को अपने घर पे मत रखिएगा, वो आपके घर पर कब्जा कर सकता है। कुछ ऐसा कर सकता है कि शनि के पीरियड में कोई भड़का दिया, आपके घर वालों को भड़का दिया, इस तरह की बातें तमाम हो सकती हैं। तो इसमें आप बच के रहेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो यह बात है वृश्चिक लग्न की। अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, जो सबसे बड़ी बात कि जो आप कोई परिवर्तन सोच रहे थे कि कब आना जाना होगा, अचानक आपके सारे बाहर के कार्यक्रम रुक गए थे, न कहीं पहले तो बड़ा आ जा रहे थे, अपने व्यवसाय संबंधित, अपने प्रोफेशन संबंधित, करियर संबंधित, वो सारी यात्राएं रुक गई थी। पता चला कि आसपास ही काम किए जा रहे थे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो वो टेबल एकदम बंद हो गया था। तो ये सारा अब प्रारंभ होने वाला है। मित्रों का जो सपोर्ट मिल रहा था, भाई बहनों का जो सपोर्ट मिल रहा था, वो सारा रुका हुआ था, लोग रूठे हुए थे, तमाम मतभेद कम्युनिकेशन के बने हुए थे, वो सारे दूर होने वाले हैं। और खासकर उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो बातचीत करके काम चलाते हैं, जिनका करियर इसी बात पे, चाहे वो प्रेस में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, राइटर है, लेखक हैं, ये सारे लोग जो है बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। कंसल्टेंट्स हैं। अब वो सब आप देख, अगर इस फील्ड में आप देख रहे थे कि अच्छा नहीं, लल सा आ गया तो रुकावट सी आ गई थी, ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा था, लेकिन लग रहा था पीछे चीजें जा रही हैं, वो सारा का सारा सामने आने वाला है। सारा का सारा बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित होने वाला है। आप कहेंगे कमाल हो गया। और आपकी आजीविका में भी, सोर्स ऑफ लिविंग में जो तरह तरह के विक्रम आ रहे थे, आपको लगता था नौकरी छूट जाएगी क्या, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उलट फिर आ जाएगा क्या,
अचानक उस चीज की जरूरत ही बंद हो जाएगी क्या? वो सारा का सारा ऐसा चीजें अब खत्म होने वाली हैं, व्यवस्थित हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। है ना अच्छी खबर? एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि रियल एस्टेट, अगर आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा उलट फेर करने का समय है। एक प्रॉपर्टी बेचिए, एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक के साथ क्यों चिपके पड़े हुए हैं? ये समय उसी बात का है। जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं उनको बेच दीजिए, और जो प्रॉपर्टी के रेट घट गए हैं उनको खरीद लीजिए। कोई अच्छा आपको ऑफर मिल रहा है, कोई डील मिल रही है, उसको ले लीजिए। ये बहुत अच्छा समय इसके लिए है। आपकी माँ का कोई बड़ा खर्चा होने वाला है, आप परिवार का भी देखेंगे, पारिवारिक मसलों पे कोई बहुत बड़े खर्चे अचानक हो जाए, हो सकता है शादी ब्याह क्या हो, लेकिन सकारात्मक खर्चा बहुत बड़ा होने वाला है, तो उस खर्चे के लिए तैयार रहिए। करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बच्चों का इनकम का कोई बड़ा पैटर्न में देख रहा हूँ, या तो उनका प्रमोशन मिल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि कोई इनकम का अगर बिजनेस करते हैं तो नया कोई वर्टिकल शुरू हो जाएगा, जिससे आपको आय का नया स्रोत खुल जाए। उनके जो संबंध थे बहुत अच्छे होने वाले हैं, और आपके पिता के जो मुकदमे, समस्याएं, रोग, ये सब चीजें थी, रुकी हुई थी, अचानक बहुत बड़ी कोई चीज सामने आ सकती है। अगर व्यवसायी है तो उनसे कहिएगा कि नई चुनौतियां लें। अगर इन समस्याओं से बचना चाहते हैं आपके पिता, तो वो नई चुनौतियां लें, नया व्यवसाय प्रारंभ करें, जिसमें उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आपके पति या पत्नी दंपति को कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अगर वो हायर एजुकेशन में प्रयासरत थे तो एकदम निश्चित हो जाएगा, और कोई रिसर्च कर रहे थे तो उसमें तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। या ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह हुई धनु लग्न की बात। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, शनि स्वयं आपके लग्न के स्वामी हैं और वक्री चल रहे थे। आप सोच कितना अनिर्णय की स्थिति आ गई थी, कभी आप कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, बोलना चाहते थे कुछ, बोल कुछ और देते थे। परिवार में आपके खटपट लगातार चल रही थी, और जो आपकी आजीविका है, जो कर रहे थे, जहां से पैसे आते तो वहां भी बड़ा उलटफेर चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लगातार आप कर रहे थे, चल रहा था बहुत कुछ, लेकिन निकल कुछ नहीं पा रहा था। अचानक आप देखेंगे कि सारी चीजें व्यवस्थित हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एक सिस्टम बन गया, हर चीज का सिस्टम बन गया। तो एक अच्छी खबर है। परिवार में भी आप देखेंगे कि परिवार में काफी मनमुटाव चल रहा था, मतभेद चल रहे थे, कोई कुछ कभी कुछ ऐसा हो रहा था, वो सारा का सारा व्यवस्थित होने वाला। तो है ना अच्छी खबर। और इस जो पीरियड है ना, इसका फायदा उठा लीजिए। जो भी अपने व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते थे, वो सारा का सारा कर लीजिए। अचानक आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होने वाली है। पैसा जो है एक सिस्टम बन जाएगा, फंड्स का एक सिस्टम बन जाएगा। एकदम सब उलटफेर हो गया था, कभी पैसा जो आता था फटाफट चला जाता था, यहाँ से वहां से दुनिया भर की बातें हो रही थी, लगातार हो रही थी। आपकी माता के स्वास्थ्य में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, खराब हो सकता है, और इस तरह की चीजें आ सकती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर नहीं सकते, नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जो स्थिर प्रॉपर्टी आपकी पहले से है, वहां पर कुछ अगर आपकी कोई समस्याएं आ सकती हैं, तो प्रॉपर्टी में कोई समस्या हो, 15 नवंबर से पहले कोशिश कर लीजिएगा कि पूरी इसको सही कर। आपकी माँ को कोई नया इनकम मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य में खराबी आएगी, लेकिन साथ साथ जो है इनकम, अगर वो कोई व्यवसाय करती हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा समय है। बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ जो है कि उनको करियर में कोई नया उछाल आपके बच्चों में आ सकता है, कोई बहुत बड़ा जंप ले सकते हैं। खासकर विदेश में अगर कोई प्रयासरत थे बच्चे, तो उनके आपको वो बहुत अच्छा आपके बच्चे करने वाले हैं। पिता के लिए आपको मैं समस्या देख रहा हूँ, आपकी रोग, ऋण, शत्रु, कोई लोन का नया आ सकता है, कोई नया मुकदमा प्रारंभ हो सकता है, या कोई शत्रुतापूर्ण जो दबी हुई थी, नई शत्रुता प्रारंभ हो सकती है। अगर
आपके पति या पत्नी दंपत्ति को कोई उत्तराधिकार में बड़ा पैसा मिलने वाला था और रुका हुआ था, वह पैसा अचानक मिल सकता है। कोई बड़ी पैसा जो बिना मेहनत का पैसा अचानक मिल सकता है। उनके आजीविका के स्तर पर कोई बड़ी खबर आ सकती है जो आपको लगे ये तो कमाल हो गया। ये सरप्राइज वे में होगा, ये मेहनत का नहीं होगा। कोई ऐसी बड़ी डील वो कर लेंगे जो बिना मेहनत के उनको कमीशन मिल गया। व्यवसाय संबंधित हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आप उसका इंस्ट्रूमेंटल बन जाए, आप खुद एक जो है फैक्टर बन जाए। आपके हॉबी या पैशन को एक नई ऊंचाई मिल सकती है और वह आपको एक नया सम्मान दिला सकती है। आपके मित्रों, बड़े भाई बहन कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया वो कर सकते हैं, या आप उनको पहले से ही बता सकते हैं कि देख भाई, मैं पहले से तुझे बता दे रहा हूं, तेरा ऐसा होने वाला है। यह बात हुई मकर लग्न की। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, शनि आपके स्वयं के स्वामी हैं। खुद आप अनिर्णय की स्थिति में थे। तरह तरह की बातें हो रही थी, खासकर आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। अगल बगल परिवार वाले तरह तरह के ताने दे रहे थे कि यहाँ पैसा लगा दिया आपने, यहाँ पैसा लगा दिया, यहाँ पैसा लगा दिया। खासकर विदेश में अगर आपने पैसा लगा दिया तब तो भगवान ही मालिक था। हर आदमी कुछ न कुछ बोले जा रहा था, आपको चुपचाप मौन होकर सुनना पड़ रहा था। आपको खुद अपने ऊपर आत्मविश्वास हिलता हुआ महसूस हो रहा था। भूल जाइए इस समय को। 15 नवंबर के बाद जो शनि सीधी गति से चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने वाली है और मजा आ जाएगा। तो जी, ये सारी चीजें आपकी व्यवस्थित होने वाली हैं। विदेश यात्राएं अगर आप करने वाले थे तो आपके लिए समय आ गया है, कर डालिए। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बुरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई आपको जेल जाने की सजा हुई थी, आपने उस पर स्टे लिया हुआ था, या कोई आपके ऊपर बड़ी पेनाल्टी थी, जहाँ पेनाल्टी आपको देनी थी, आपने स्टे ले लिया था, वह स्टे खत्म हो सकता है। आपको पेनाल्टी जमा करनी पड़ सकती है, आपको बार के कोर्ट जेल के पीछे जाना। मैं ज्यादा एक बहुत अच्छा आपको उपाय बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है शुरू होते ही या शनि की डायरेक्ट होते ही कहीं विदेश की यात्रा करें। आपने ट्रांसफर की जो है अपना रुकवा लिया था कि हमें यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, वह ट्रांसफर फिर आपके सामने ऑर्डर आ सकता है, स्थान आपका परिवर्तन हो सकता है। ये सब चीजें सामने आ सकती है। दूसरी बात, कोई ऐसा रोग अगर आपको है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ रही है, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही है, तो वह भी रोग को पहले से ही देख लीजिएगा या पूरे पीरियड में सावधान होकर रखिएगा। उस रोग को ऐसी स्थिति में आने की नौबत ही मत दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान देके चलेंगे कुंभ लग्न वालों तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके इस पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, एक कभी भी कोई आइडिया है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, आप तुरंत उसे नोट कर लीजिए। ये आइडिया है, नोट किया, वो आइडिया वो नोट किया। आप देखेंगे कि ऐसे सुंदर नवीन विचार, सुझाव, आइडिया कभी जीवन में नहीं आए थे जो अब आएंगे। दूसरी बात, अगर आप वास्तव में कोई स्थान परिवर्तन चाहते थे, विदेश संबंध बनाना चाहते थे, अगर आपका व्यवसाय जेल से है, अस्पतालों से है, आश्रमों से है, दूसरी जगहों से है, तो उसमें भी नया उछाल आ सकता है और वहां से आपको पैसा बहुत भरपूर आ सकता है। तो अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि मैं सारी इंडिया की, भारत की जेलों में सप्लाई करूंगा, अस्पतालों में सप्लाई करूंगा, अगर ऐसी चीजें आप सोच रहे थे तो उनको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया, करिए। आपके प्रॉपर्टी में अचानक बहुत बड़ा कोई उछाल आ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जहां जहां आपने प्रॉपर्टी ली है कि उसके कोई बड़ा ऐसा विकास हो गया आसपास जो है कि वह बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बन गई। तो थोड़ा सा आप, मेरा सलाह ये है कि अभी कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं कुंभ लग्न वालों, तो थोड़ा सा शनि के इस गति परिवर्तन का प्रतीक्षा कर लीजिए।
आपके बच्चे कोई उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कोई जुडिशरी में जाने का तैयारी कर रहे थे, किसी गाइड कोचिंग जो है एजुकेशन सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। लेकिन उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे उनके चरित्र पर संकट आए, जिन पर उनको बैड फेम मिले या कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। एडवेंचर रिस्क उनको नहीं लेना है पूरे शनि के इस पीरियड में, यानी 15 नवंबर से 29 मार्च तक। माता को आपकी जो माँ है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप छोटे उम्र के हैं, आपकी माँ कोई जॉब करती है, करियर करते हैं, बिजनेस करती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा जंप आने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, या बिजनेस ही बहुत उछाल भरने वाला है। लेकिन आपके पति या पत्नी का कोई पुराना मुकदमा सामने आ सकता है और उनके लिए बड़ा कष्टकारी अवधि हो सकती है, और रोग उनके पूरे उभर कर आ सकते हैं। कोई रोग आपके उभर करके आ सकते हैं। और दूसरी बात, अचानक कोई उनके ऊपर डिक्री आ सकती है, कोई वसूली का आदेश आ सकता है। तो ऐसी कोई संभावना हो तो पहले निर्मूल कर लीजिएगा, और अभी तक निर्मूल नहीं किया है तो उस पर थोड़ा ध्यान देके चलिए। पिता के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, कोई अगर उनकी संपत्ति है, संपत्ति है उनकी जो है, तो उससे कुछ नई इनकम का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, या वहाँ पर नए किराएदार आ सकते हैं जिससे रेगुलर इनकम होनी शुरू हो जाए। दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि पिता का, ये बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, पिता अगर आपके थोड़े से इस तरह के हैं तो उनका कोई ऐसा संबंध विकसित हो सकता है जो उचित न हो, आपकी माँ के लिए अन्यायकारी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़ा संवेदनशील मैं विषय बोल रहा हूँ कुंभ लग्न वालों आपके लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ते हुए कुंभ लग्न की बात। अब हम बात करेंगे मीन लग्न की। काफी दिनों से आपके खर्चे बड़े अनियंत्रित से हो रहे थे, अनप्लान्ड हो रहे थे, अनियोजित हो रहे थे। खर्चे तो हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ हो रहे हैं खुद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो अब जो अंतर क्या होगा कि खर्चे अभी भी होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और उसका कोई परिणाम अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप कहेंगे ठीक है, यह खर्चा बहुत अच्छा हो रहा है। उस जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया, कोई बड़ी एसेट क्रिएट की, परचेज की, इस तरह के खर्चे आपके होने लगेंगे। दूसरी बात, जो इनकम आप विदेश से वेट कर रहे थे कब शुरू होगी, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया था, वह इनकम अब प्रारंभ हो जाएगी। वह इनकम अब प्रारंभ हो जाएगी। या आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप कोई बहुत बड़ा ऑफर था, कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते थे विदेश में, वह भी अब हो जाएगा, वह भी अब हो जाएगा। थोड़ा सा परिवार में संबंध देखिएगा, परिवार में बहुत मनमुटाव आपके होने वाला दिख रहा है मुझे। कोई ऐसी चीज होने वाली दिख रही है जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो। कुछ ऐसा मतभेद निकल के आएगा जो बड़ा आप कहेंगे क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे ही परिवार में सब चीजें। तो पूरे परिवार को ध्यान देके चलिएगा। कभी कभी हफ्ते में 10 दिन पे, 4 दिन पे एक मिल बैठने का प्रोग्राम बनाए, लगातार बनाए रखिएगा, जिससे कोई बात बहुत बढ़ के ना आए और आपस में बातचीत सब करते रहे। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई आपको ऐसा ऑर्डर था जिसमें जेल जाने की नौबत थी, मिल लग्न वालों, बड़ी पेनाल्टी देने की नौबत थी और रुका पड़ा था, वो आप देखिएगा। थोड़ा सा स्टे आपने लिया हुआ था तो वो स्टे खत्म हो सकता है। कोई बड़ा आपको पैसा देना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ये सारी चीजें पुरानी रुकी पड़ी होंगी, नया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बड़ा आसान है ना कि आप पुराना देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है और उसको पहले से खत्म कर लीजिए। ज्योतिष का उद्देश्य यही है कि आने वाली समस्या को समझ के उसका निराकरण पहले से कर लें। अगर जो हो रहा है वही होना, तो ज्योतिष का क्या महत्व है ना। दूसरी बात, जो मित्रों से, संबंधियों से, इन सब से आपका झगड़ा चल रहा था, भाई बहनों से झगड़ा चल रहा था, वो रूठ रहे थे, उनको आप दे दिला करके थोड़ा खत्म कीजिए।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे थी मसले जो है कि कितना इसको मिलना चाहिए, कितना इनको मिलना चाहिए, थोड़ा सा दब ढक करके खत्म कीजिए, ज्यादा लेने दीजिए ना। क्या आप फिर कमा लेंगे। विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन पहले इन सब चीजों से निपट लीजिए। आप निपट लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा है, निपट लेना चाहिए। आपके पिताजी का कोई बड़ी प्रॉपर्टी वो खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं, थोड़ा हट करके कहीं आसपास थोड़ा दूर, और उनको ये सलाह दीजिएगा कि प्रॉपर्टी थोड़ा हट के लिए नई डेवलपमेंट होते हुए एरिया में अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो बजाय जहाँ रेट पहले से बढ़ गए हैं उनको ध्यान न दे करके कहीं ऐसी जगह ले जहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। यही काम आप भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा हो जाएगा। माता जी का स्वास्थ्य संबंधी समस्या कोई बहुत बड़ी विकट देख रहा हूं मैं, और सक्षम होंगे आप, इस स्तर के होंगे तो हो सकता है आपको इलाज कराने विदेश ले जाना पड़े। प्रॉपर्टी पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके देख रहा हूं मैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का देख रहा हूं, खासकर विदेश में या कहीं बहुत दूर आप जहाँ रह रहे हैं वहां ऐसी संभावनाएं बनती मुझे दिखाई दे रही है। करेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों को जो मैं देख रहा हूँ, अगर बच्चे आपके रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई नई चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, और ऐसे किसी व्यवसाय जुड़े हुए हैं जिसमें दूसरों की मेहनत से पैसा मिलता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, वाजिब हो, गैर वाजिब हो, ब्रोकर हैं, रियल एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट, जहाँ एजेंट दूसरों की मेहनत से पैसा मिलने वाला है, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा उनसे कहिए कि जुटके रहें। बस ये है कि एडवेंचर ज़्यादा नहीं लेंगे, कोई रिस्की काम नहीं करेंगे और कोई अवैधानिक काम नहीं करेंगे। नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि कोई अभी तो नहीं, लेकिन अगले वित्त वर्ष में 1 अप्रैल के बाद कोई बड़ी समस्या, अगर आपने कोई बीज बो दिया बबूल का तो उसका पेड़ आपको भुगतना ही पड़ेगा जो है अगले वित्त वर्ष में। तो थोड़ा सा बच्चों के मना के चलिएगा कि ऐसे कोई काम न करें। आपके जो पति या पत्नी है उनका हॉबी, पैशन, ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से सामने आने वाली हैं। और दूसरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कोई उनका नया प्रेम संबंध तो विकसित नहीं हो रहा है, ऐसा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बड़े प्यार से इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं, लेकिन अगर वो क्रिएटिव फील्ड में है, लेखक हैं, अभिनेता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए पीरियड है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पति पत्नी का ऐसा है तो वो किसी, मान लीजिए कोई किसी संस्थान ने प्रतियोगिता निकाली कि इस बिल्डिंग की जो डिजाइन करेगा उसको इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा, या कोई किताबों के लिए पुरस्कार घोषित है, बुकर है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें भरे, पति पत्नी प्रोत्साहित कीजिए, देखिएगा मिलने की बहुत ज्यादा संभावना, बहुत ज्यादा संभावना। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि कोई उसका गुप्त प्रेम संबंध न विकसित होने पाए, नहीं तो वह बाद में कानूनी अड़चन भी उनके लिए बहुत बड़ी बन सकती है, और आपके संबंध भी बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये हुई मीन लग्न की बात, और हमने पूरी हर लग्न की मेष से लेकर मीन तक पूरा बताया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं समझता हूँ बहुत बार लोग शिकायत करते हैं, कई बार मेरे पास आया है कि आप वीडियो में बुरी बुरी बातें बताते हैं। थोड़ा सा मैंने अच्छी बातें बताने का प्रयास किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? अच्छी बातें जानना नहीं, बुरी बातें जानना। बुरी बातें जान करके उनका उपाय करके, निराकरण करके, विश्लेषण करके उनको दूर करना। अब विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब भी किसी के स्वास्थ्य संबंधी बुरी भविष्यवाणी करता हूं, ये बीमारी हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं,
मुझे झूठा साबित करके दिखाओ, मुझे झूठा साबित करो। अगर मैंने आपको बीमारी बताई कि हार्ट का ये प्रॉब्लम होने वाली है, हृदय की प्रॉब्लम होने वाली, किडनी में की समस्या होने वाली है, आपका न्यूरोलॉजिकल नर्वस प्रॉब्लम होने वाली है, अब हो गया तो फिर मेरे बताने का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? अगर आपने ज्योतिष के उपायों से या मेडिकल साइंस की हेल्प से उसको पहले से हटाया नहीं, आप चौकन्ने नहीं हुए, फिर क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? तो कृपया आगे बढ़िए, मुझसे पूछिए। अगर मैं कोई बुरी आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं, संपर्क कीजिए कि गुरु जी बताइए इसका निराकरण कैसे होगा, मैं बताऊंगा। आपने रिव्यू देखे होंगे हमारे अष्टोदेवम के, मेरे खुद के व्यक्तिगत जो है कि मेरे उपाय कैसे कारगर रामबाण की तरह, तीर की तरह काम करते हैं और भला होता है। तो करिए। या तात्कालिक से, अब मैंने बताया कोर्ट का मामला, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ज्योतिषी से ही मिले। बीमारी बताई तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणियां बड़ी सही है। अब और हमारी मनसा आपको डराने की कभी नहीं है, सावधान करने की। तो अगर आपको ऐसा लगता हो, जब भ्रम निकाल दीजिए। तो विदा लेने से पहले क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के बीच में, करिए। और नीचे वीडियो कमेंट करना जरूर न भूलें। अंत में फिर से एक बार, यह जो सारी भविष्यवाणियां सूर्य राशि या चंद्र राशि से नहीं, लग्न पर आधारित है, क्योंकि लग्न के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं वो ज्यादा प्रामाणिक और सही होती हैं, जैसा आप पहले ही महसूस कर चुके हैं। मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, अष्टोदेव.com।